भैया जी के पिता अभी कुछ दिवस पहले शिवलोक चले गए थे, तो आप लोगों से निवेदन है कि मोहित भैया के पिता की आत्म शांति के लिए और जो दंगे में राम गोपाल मिश्रा को वीर गति प्राप्त हुई है, इसके लिए आप सब लोग 2 मिनट अपने स्थान पर खड़े हो जाकर के श्रद्धांजलि दें। हमारे साथ सभी लोग खड़े हों। हमारे साथ कहें, सनातन धर्म के निमित्त, पंडाल में आवाज आनी चाहिए, सनातन धर्म के निमित्त वीर पुत्र राम गोपाल मिश्रा जो वीर गति को प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर उसे शिवलोक प्रदान करें, उसे शिवलोक प्रदान करें, उसे शिवलोक प्रदान करें, उसे शिवलोक प्रदान करें। हम आज यह व्यासपीठ से कह रहे हैं कि इस कथा में जो मुझे दक्षिणा मिलेगी, जो भी आप लोगों के द्वारा प्रदान की जाएगी, वो सारा राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मैं कथा से उठने के 2-4 दिन बाद उसके घर भेज दूंगा। नमः पार्वती पतये हर हर। आज मुझे सूचना मिली कि उसका विवाह 3 महीने पहले हुआ था, घर का अकेला था। अभी एक छोटी बहन 2 हैं, 2 या 1 हैं जिनका विवाह करना है, कच्चा सा घर है। परंतु उसने सनातन धर्म की जो रैली जा रही थी, जो भगवान दुर्गा की मूर्ति राम की थी, उस पर जो राक्षसों की ओर से पथराव हुआ, उसे भी गुस्सा आ गई और उसने भी कुछ करना चाहा। फिर उन राक्षसों ने उस सनातन धर्मी का वध कर दिया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम बटेंगे तो क्या होगा? हम बटेंगे तो कटेंगे, हम बटेंगे कटेंगे। इसलिए बटिए मत, नहीं तो ना कोई ब्राह्मण बचेगा, ना कोई क्षत्रिय बचेगा, ना कोई शूद्र बचेगा। अगर आप सब लोग धर्म शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये जो बिरादरियां बनाई गई हैं वो खाली एक एक घर है, एक मकान का एक एक फ्लोर है जिस पर दूसरा फ्लोर खड़ा है। अब मोहित भैया के पिताजी के लिए आप 1 मिनट के लिए मौन रख करके हमारे साथ कहिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारी समिति में वरुण भैया के पिताजी, आप लोग बैठ जाइए। अब वरुण भैया के पिताजी, कल हमसे वरुण ने कहा कि महाराज जी, हमारे पिताजी ने कहा जब सलिया में कथा हो रही थी, सलिया बोलते ना उसको, सलिया में कथा हो रही थी, तो अपने पिताजी को मोटरसाइकिल से बिठा कर लाए। अब पिताजी को छोड़ के चक्कर में ये भी कथा सुनने लगे और सुनते सुनते, और जब दूसरी साल कथा हुई तो पिताजी शिवलोक चले गए। तो पिछली बार व्यासपीठ पर उनकी तस्वीर आ गई थी और आज रात्रि में हमें ये लगा कि उनकी तस्वीर फिर आनी चाहिए। तो आप अपने पिताजी की तस्वीर लाते रहिए और मोहित भैया के पिताजी की भी तस्वीर कल व्यासपीठ तक पहुंचा दीजिए आप लोग, ताकि व्यासपीठ से हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें कि उन लोगों को भी सद्गति प्राप्त हो, सतलोक प्राप्त हो,
शतलोक प्राप्त हो। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं व्यासपीठ से अन्य संतों से निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे धर्म के लिए यदि कोई योद्धा मर जाए तो सनातन धर्मी महात्माओं का और सनातन धर्मी लोगों का ये धर्म होना चाहिए कि हम उनकी आर्थिक तौर से मदद कर सकें, जिन लोगों ने अपने घर के पुत्र पुत्रियां धर्म के लिए निछावर कर दिए। मैं ये नहीं कहता आप लाखों दें, परंतु अपनी श्रद्धा अवश्य दें, अपना विश्वास सनातन धर्मियों को अवश्य दें, ताकि लोग आपके लिए मर सकें, आपके लिए लड़ सकें कि हमारे पीछे हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सनातन भाई हैं। और अगर हम लोगों ने इस प्रकार से अपने आप को धर्म के लिए निछावर करने वाले व्यक्तियों का साथ ना दिया, आचार्यों का साथ ना दिया, महात्माओं का ना दिया, तो तुम्हारी कुल परंपरा संस्कृत का निर्वाह कौन करेगा, कैसे उसकी रक्षा होगी। इसलिए बार बार ये बात मैं कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए जब भी कोई किसी को परिचय दे तो सनातनी कहकर दे। आइए पुनः हम लोग शिव पुराण की ओर चलते हैं।